दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स खरीदारों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए मुनफरिद और दिलचस्प हरबे इस्तेमाल करते हैं और काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहते हैं। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फैशन शो का नाम सुनते ही जहन में मुनफरिद, गैर रवायती और दिलचस्प मलबूसात का ख्याल आता है, मगर पेरिस फैशन शो में एक मुनफरिद मंजर देखा गया जब एक शहजादी ने अपने घोड़े के साथ रैंप पर वॉक करके नई रिवायत कायम कर दी और लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब ठहरी। यूरोपीय मुल्क मोनाको की शहजादी शार्लेट ने फ्रांस के दारुल हुकूमत में होने वाले फैशन शो के स्टेज पर घोड़े पर सवार होकर नया स्टाइल मुतारिफ करवा दिया। पेरिस में होने वाले फैशन ब्रांड चैनल्स के खुसूसी मलबूसात के शो के दौरान मोनाको की शहजादी 35 साला शार्लेट कासीरागी घोड़े पर सवार होकर सामने आई। इंतजामिया ने शो का आगाज ही शहजादी शार्लेट कासीरागी की एंट्री से करवाया। शार्लेट ने पहले घोड़े को आराम से पूरे स्टेज पर कैट वॉक करवाई और आखिर में तेजी से घोड़े को दौड़ाती हुई स्टेज से बाहर चली गयी। शहजादी को स्याह लिबास में स्टेज पर घुड़सवारी भी करते हुए देखा गया। शहजादी की घुड़सवारी के बाद ही बाकी मॉडल्स ने नए दीदा जेब और खुसूसी मलबूसात को पेश किया। ये पहला मौका है जब रैंप पर वॉक का ये तरीका अपनाया गया। इससे पहले कुत्तों और बिल्लियों को कई बार कैट वॉक का हिस्सा बनाया जा चुका है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कुत्तों के भी फैशन शो मुनाकिद किए जाते हैं। 1986 में शार्लेट जिम्बाब्वे के ताजिर स्टीफानो कासीरागी और मोनाको कैरोलिना के घर पैदा हुई। शौहर के इंतकाल के बाद शार्लेट की वालिदा 3 बच्चों के साथ गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगी। कैरोलिना हमेशा से ही एक सख्त मां रही, शायद इसलिए शार्लेट ने जानवरों खुसूसन घोड़ों से दोस्ती की। 4 साल की उम्र में शहजादी ने पहली बार घुड़सवारी की और इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। शहजादी शार्लेट को अंग्रेजी, फ्रांसीसी और इतालवी जुबान पर उबूर हासिल है। तालीम मुकम्मल होने के बाद शहजादी ने तैराकी के साथ साथ अदाकारी और मॉडलिंग में कदम रखा। शार्लेट कासीरागी बादशाह के हवाले से मोनाको के शाही खानदान में 11वें नंबर पर हैं और वो मॉडलिंग और अदाकारी की वजह से पहचानी जाती हैं, जबकि उनका शायरी और मौसीकी से भी काफी लगाव है। दीगर यूरोपीय ममालिक के शाही खानदानों के बरक्स मोनाको का शाही खानदान फैशन और आर्ट में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेता है और शार्लेट कासीरागी की नानी भी अदाकारा थी। दुनिया के छोटे और अमीर तरीन मुल्क की शहजादी शार्लेट कासीरागी को अपने बोल्ड और रोमानवी मिजाज की वजह से भी काफी शोहरत हासिल है। इसके अलावा वो स्विमर भी हैं और 2019 में उन्होंने ओलंपिक में नुमाइंदगी भी की। शहजादी शार्लेट रागी 2 बार रिश्ता जवाज में मुंसलिक हुई और उनके 2 बेटे भी हैं। उनकी नानी साबिक शहजादी मोनाको ग्रेस केली हैं। ग्रेस केली एक अमरीकी अदाकारा थी। वो 1929 में पैदा हुई। मोनाको की शहजादी बनने से पहले उन्होंने अपने अदाकारी के करियर में बड़ी कामयाबी हासिल की और अवार्ड टेलीविजन के सुनहरी दौर की मरकजी अदाकारा बनकर बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। 1956 में ऑस्कर जीतने वाली अदाकारा ग्रेस केली ने मोनाको के शहजादे से शादी की थी और वो सिर्फ 27 साल की उम्र में मोनाको की शहजादी बनी। इसके और शहजादा रेनियर के साथ उनके 3 बच्चे हुए, यानी शहजादी कैरोलिन, शहजादी स्टेफनी और प्रिंस एल्बर्ट। ग्रैंड मदर की जानिब से डचेस ऑफ वैलेंटिनोस का खिताब मिलने के बाद उन्होंने अपनी जाती जिंदगी को काफी खुफिया रखा। हालांकि उनकी रोमानवी जिंदगी को अवाम में बहुत ज्यादा जेर बहस लाया जाता है। उनकी अपने शौहर से मुलाकात साल 2000 में मोनाको के शहजादे एल्बर्ट दोम से हुई, जो मोहब्बत से होती हुई साल 2011 में शादी तक जा पहुंची। दोनों की उम्रों के दरमियान 20 साल का फर्क था। शादी का शुमार दुनिया की महंगी तरीन शादियों में होता है और उनकी शादी की तकरीब को सदी की बेहतरीन तकरीब माना जाता है। इस मौके पर पूरे मोनाको में जश्न का एहतमाम किया गया। दोनों के दरमियान काफी अरसे से इख्तलाफात की खबरें भी सामने आती रही हैं। शहजादी के मुताबिक शहजादा एल्बर्ट उनको धोखा दे रहे हैं, लेकिन खानदानी जराये ने इन सारे इल्जामात की तरदीद की थी। दोनों के जुड़वा बच्चे भी हैं। शहजादी शार्लेट न सिर्फ बेहतरीन तैराक हैं, बल्कि शहजादी साबिक ओलंपिक तैराक थी और जनूबी अफ्रीका की जानिब से तैराकी के मुकाबलों में हिस्सा लेती थी। शहजादी समाजी कामों के साथ साथ जानवरों के हकूक के लिए भी काम करती हैं। मोनाको की शार्लेट कासीरागी राजकुमारी कैरोलिन की चौथी बेटी हैं। उसके पास घोड़ों की सवारी, मॉडलिंग, स्कीइंग और मैगजीन में तरमीम जैसी बेशुमार सलाहियतें हैं। इस शहजादी को यूरोप के एलीट समाजी हलकों में बहुत ज्यादा कदर की निगाह से देखा जाता है।